अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और सुबह की सोच के साथ मैं हूं हुसैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। और मैं हूं गज़ल अमान। आप सबको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में। आज बहुत सी अच्छी खबरें भी हैं हमारे पास, लेकिन हमेशा की तरह, रोजाना की तरह, जैसे हम अच्छी खबरें बताने से पहले आपके पास एक स्टोरी होती है जो आप बताते हैं। वो क्या है? मेरे पास ये है कि एक खट्टी मीठी स्टोरी है। अच्छा। हमेशा से अच्छी खबर होती है या कभी कभार बुरी खबर होती है। अभी खबर मेरे पास गजल ये है कि आज आपको पता है 14 नवंबर है। 14 को मैच था हमारा, जो कि दिन 1 बजे स्टार्ट होना था। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का T20 सीरीज का पहला मैच था। ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में इसको स्टार्ट होना था और मैच पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक पहले मैं बता चुका हूँ 1 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें एंट्री डालनी है बारिश ने। और जो वेदर रिपोर्ट से उनके मुताबिक जो 12 बजे से लेके 2-2:30 बजे तक बारिश है, उसके बाद ही आपको मैच देखने को मिल सकता है। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जब पाकिस्तान का मैच होता है तो बारिश भी प्रैंक करती हुई नजर आती है कहीं ना कहीं पे। नहीं होती, वो वेदर में तो हमें बता रही होने वाली होती है हम मैं हूँगी, लेकिन मैच के वक्त बारिश भी पीछे हट जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम मैच का इंतजार कर रही होती है, पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रही होती है। इस वजह से शायद बारिश भी पीछे हो जाती है। लेकिन जो अभी तक खबरें ये कि आज बारिश मैच में अपना रंग में बंग डालने वाला जो सीन है वो क्रिएट कर सकती है। जी हाँ, अब बारिश इस मुतालिक हम आगे चल के सेगमेंट में भी डिस्कस करेंगे आज के मैच के हवाले से। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात होंगी हमारे साथ। हाँ जी, आज बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियात भी हमारे साथ होंगी। लेकिन सबसे पहले जो आज मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसको थोड़ा सा देख के आपको धचका भी लगने वाला है, क्योंकि जाहिर है कि आपने अपनी जेबों को अब थोड़ा सा हल्का करना होगा। 16 नवंबर से यानी कि 2 दिन बाद से पेट्रोलियम मसनूआत आपने कहना ये चाहिए था कि क्या आपको मालूम है कि 16 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत कितनी महंगी हो रही हैं? वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले से आप एकदम नहीं बताना सबको कितनी महंगी हो रही है। अपनी खबर संभाल के रखें। थोड़ी सी माइंड आप बना लें, क्योंकि अपना आपने बजट बनाना है। बहुत से नुकसानात भी होने वाले हैं आपको। 16 नवंबर आज 14 है, यानी कि 2 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। और ये इसलिए है क्योंकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मामूली सा इजाफा हुआ है। जब वहां पर मामूली सा इजाफा होता है तो यहाँ पर भी मामूली सा ही इजाफा होता है। मेरे मामूली से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है जी, तो पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। 16 नवंबर से जो पेट्रोल है वो 4 रुपए और डीजल की कीमतों में 5 रुपए फी लीटर जो है वो इजाफा हो सकता है। इससे पहले भी यही हुआ था, कीमतें बढ़ी थी, अब दोबारा से बढ़ेंगी। और आपको पता है कि IMF का डेलीगेशन भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। 11 से 15 तारीख तक वो होगा, कल तक। और जब ये डेलीगेशन आया था उससे पहले यही कहा जा रहा था कि मिनी बजट आएगा, कीमतें बढ़ेंगी। और साथ ही साथ अब लेवी में जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसमें भी इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह आपने ये सारी खबर बता दी, 4 रुपये पेट्रोल महंगा होगा, 5 रुपए डीजल महंगा होगा। कल मियाँ साहब लंदन में हमें बता रहे थे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। फिर घी के पैकेट की बात कीजिए तो 120 रुपए फी किलो के साथ मेरे ख्याल वो बढ़ रहा है। इस तरह की हमारे पास खबरें आ रही हैं। सो पेट्रोल बढ़ने से क्या इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, या डीजल बढ़ने से? इवन डीजल की अगर बात कर लीजिए ना, सॉरी टू कट यू, डीजल बढ़ने से होता ही है कि डीजल में आपकी सबसे जो बड़ी ट्रांसपोर्ट है ना, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो डीजल पे चलती है। जब डीजल बढ़ता है तो फिर एकदम से किराए बढ़ते हैं, किराए के साथ साथ तमाम तर चीजें बढ़ जाती हैं। ऐसे ही है। अब जाहिर है इससे आपको अपना फाइनेंस जो है वो उसको आपने सही तरीके से मैनेज करना है। पहले से आप अपना हिसाब किताब रख लें कि आपने किस तरह क्या लेकर चलना है। हमारी इकोनॉमी भी इससे जाहिर है इफेक्ट होती है, हमारा बिजनेस भी डिस्टर्ब होता है। तो पहले से आप ये चीज अब सोच लें कि 2 दिन बाद कीमतें बढ़ने वाली हैं, तो अपने इंतजामात आप कर लें। अपने इंतजामात आप कर लें। गजल ने मेरी तरफ फोकस करके कहा है, इनको पता है कि हमें इंतजामात करने पड़ते हैं। लेकिन पिछली दफा भी हमारे साथ एक हुकूमत ने किया ये था कि उसने बताया था प्राइजेस कम होंगी, 2 रुपए बढ़ा दी थी। इस दफा वो कह रहे हैं जी कि प्राइजेस ज्यादा होंगी, लेकिन शायद कम भी हो सकती हैं, क्योंकि प्राइजेस जब ज्यादा का वो बोलते हैं तो फिर पेट्रोल पंप्स में लाइन लग जाती है। कम का बोलते हैं पेट्रोल पंप खाली हो जाते हैं। सो गवर्नमेंट भी पिछले अगर 5, 6, 7 महीनों की बात की जाए तो इसी तरह के इकदाम हमारे साथ कर रही है कि वो हाइड एंड सीक वाला सीन कर रही है। चले जी आगे बढ़ते हैं, अगली खबर के हवाले से आपको बताते हैं। अगली खबर बहुत ही अच्छी खबर है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हम यही सुनते हैं कि खैबर की गवर्नमेंट आई, KPK की गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद पे आके धरना दिया, उसके वज़ीर आला ने ये कर दिया। लेकिन बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो कि हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। फाइनली अब हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इंसाफ फीमेल एजुकेशन कार्ड शुरू करने का फैसला। इस कार्ड के जरिए महकमा आला तालीम ने तमाम कॉलेजेस से यतीम बच्चों की तफसीलात मंगवा ली हैं और महकमा आला तालीम के मुताबिक एजुकेशन कार्ड कॉलेजेस में दाखिल यतीम तलबात को दिया जाएगा। डैट इज़ वेरी गुड। इस कार्ड के जरिए तमाम यतीम तलबात को फीस में रियायत दी जाएगी,
सूबाई हुकूमत के इस इकदाम से यतीम तालिबात को अपनी तालीम जारी रखने में मदद मिलेगी और तमाम कॉलेज सरबराहान को मुतल्लिका डाटा एक हफ्ते में फराम करने की हिदायत दी गई है। फाइनली फ्रॉम अस टू केपी गवर्नमेंट। जी, पहले क्योंकि अब यही देख रहे थे धरने कैसे करने हैं, जुलूस कैसे करने हैं, इस्लामाबाद कैसे आना है, कफन बांध कर आना है, यही बातें हो रही थी। अब फाइनली ये प्रोजेक्ट जो है, थोड़ी सी उनकी सोच जो केपी गवर्नमेंट की है वो इस तरफ भी माइल हुई है कि वो करें, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर ख़वातीन और जो बच्चियाँ हैं उनके हवाले से। तो एक अच्छा, कल ये जो अली अमीन गंडापुर साहब है वो जो है एक तकरीब से खिताब भी कर रहे थे, तो वहां पर वो यही कह रहे थे कि मैं पेरेंट्स को बहुत ज्यादा खराज तहसीन पेश करता हूं कि वो अपनी बच्चियों को आके लेकर आएं और ये करें, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी तो उन्हीं की है कि वो इस इलिटरेसी रेट को कम करें। लेकिन ये अच्छा इकदाम है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको बताते हैं, ये भी बहुत अच्छी खबर है हसनैन। कल हमने शेयर किया था एक यहीं पर बैठकर एक अच्छी स्टोरी, जिसमें हमने ये कहा था कि वीपीएन को अगर हम बंद कर दें तो बहुत से नुकसानात भी होते हैं। ज़ाहिर है इंटरनेट की जो फ्रीडम है वो रिड्यूस हो जाती है, फिर उसके बाद जो हमारा कारोबार है, बच्चों की पढ़ाई है, वो डिस्टर्ब होती है। लेकिन आज जो स्टोरी मैं बताने लगी हूँ उस मुतालिक अगर हम देखें तो वीपीएन को बंद करने का एक एडवांटेज भी है, क्योंकि बहुत सा गुस्ताखाना मवाद यानी कि जो इमोरल कंटेंट है या फिर एंटी इस्लामिक कंटेंट है, उसके हवाले से पीटीआई ने ये बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि उसको ब्लॉक कर दिया है, साइट्स को ब्लॉक किया है। अब तक 1,01,083 गुस्ताखाना URL और 8,44,000 से ज़ायद गैर अखलाकी वेबसाइट्स को भी ब्लॉक किया गया है। पाकिस्तान में जो रोज़ाना कोशिश की जाती थी इन साइट्स तक रसाई हासिल करने के लिए, वो 2 करोड़ कोशिशें होती थी और गैर अखलाकी वेबसाइट बैनुल-अक़वामी गेटवे पर भी ब्लॉक हो चुकी हैं और सार्फिन वेबसाइट्स तक रसाई के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करते थे। तो जहां पर वीपीएन को बंद करने के नुकसानात हैं, वहीं पर वीपीएन को जो है वो यूज़ करने के एडवांटेज हैं, वहाँ पर उसके बंद करने के हवाले से भी बहुत से हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इससे हमारी जो कॉन्टेंट है, जहाँ तक जो लोगों की रसाई थी वो भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि कोशिशें की जाती थी इसको इस्तेमाल करके। बिल्कुल ऐसी, और इस हवाले से हुकूमती तंजीमों और शहरियों की इत्तला पर ममनुआ वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया है जिसपे गुस्ताखाना और गैर इखलाकी मवाद होता था, और ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि ये जितना भी गुस्ताखी वाले एलिमेंट हैं इनसे हम बहुत दूर रहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे दिलों में रच बस चुकी है। चाहे कोई भी शख्स हो, आप उससे पूछेंगे तो नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से वो उनकी जो मोहब्बत है वो उसके दिल में होती है। लेकिन हमने देखा है पाकिस्तान में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनको बाहर से पे किया जाता है पेड कंटेंट यहाँ पे वायरल करने के लिए, और वो पेड कंटेंट ऐसा होता है जो कि हमारी इस्लामी रवायात के खिलाफ होता है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ होता है, गुस्ताखी होती है। तो उसको ब्लॉक करने के लिए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जो इकदाम किया है ये काफ़ी हौसला अफजा है। और जिस तरह गज़ल आप बता रही थी कि वीपीएन के जहाँ पे बंदिश पे बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि बंद हो जाते हैं, लेकिन कम से कम वीपीएन की बंदिश से गुस्ताखाना मवाद को भी शेयर करने वालों की एक बंदिश, क्योंकि उसी के जरिए जो है वो रसाई हासिल की जाती थी ना। बिल्कुल ऐसी है। इस अच्छी खबर के साथ आगे बढ़ते हैं और एक और अच्छी खबर। अच्छा, पाकिस्तान में कम से कम मजदूर की तनख्वाह कितनी है? 37,000। लेकिन अब होनी कितनी चाहिए? होनी तो इस तरह चाहिए कि 1 लाख से भी ज्यादा होनी चाहिए। और मतलब मैं तो कहूँ कि जिस तरह के मजदूर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए तो 1 लाख भी कम है। बिल्कुल ऐसी है। और अब आपने 1 लाख बोल दिया तो मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में कम से कम तनख्वाह $1,000 के बराबर होनी चाहिए। वो लगभग इतनी बन जाती है। $1,000 तो इससे बहुत ज्यादा बनती है। और ये क्यों होनी चाहिए, ये तमाम तर मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच चुका है और दरख्वास्त में वज़ीर आज़म और तमाम वज़राए आला को फरीक बनाया गया है। और दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि ये तस्दीक शुदा बात है कि पाकिस्तान में हर जगह गुर्बत है। पाकिस्तान में एग्जैक्टली और पाकिस्तान में कम से कम तनख्वाह, जिस तरह गज़ल ने पहले बताया, 37,000 रुपये है। और उसका मौक़िफ़ ये है कि हमारी जो अदालत है वो बरतानिया के 1950 के जो लेबर कवानीन हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में उनको नफाज करे। और पाकिस्तान में उसे पूरी डिटेल्स बताई हैं कि 32 लाख लोग ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, इसके अलावा 7 से 8 लाख लोग प्राइवेट मुलाजमीन हैं। और पाकिस्तान के लेबर कवानीन में फौरी तरमीम की ज़रूरत है। और अदालत से उसने इस्तदा की है कि पाकिस्तान में कम अज़ कम $1,000 के बराबर माहाना तनख्वाह मुकर्रर करने का हुक्म दिया जाए। लेकिन सवाल मेरा ये पैदा होता है आपसे भी, आप इसका जवाब दे सकती हैं कि 37,000 जो मजदूर की कम से कम तनख्वाह है,
पाकिस्तान में तो वो भी नहीं मिलती लोगों को। एग्जैक्टली वो भी नहीं मिलती, और जिस तरह से जब मिलती है तो वो उसमें क्या करे बेचारा, अब कहाँ कहाँ पूरा करे। अगर मिल भी जाए तो चले उसका बजट तो कुछ ना कुछ मैनेज हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं मिलती। लेकिन देखिए आजकल के ज़माने में 37,000 बजट से हम बहुत मुश्किल है, हम नहीं गुजारा कर सकते। तो एक मजदूर जो सारा दिन मेहनत करता है उसके बाद 37,000 उनकी तनख्वाह। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, फैसला हो जाता है तो बहुत अच्छा इकदाम होगा वर्कर्स के लिए। $1,000 अगर हो जाए तो अगर हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि अभी टैक्स भी हम देते हैं बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद जिस तरह मजदूर की खास तौर पर बात हो रही है, वर्कर्स का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो जाएगा। हमारी इकोनॉमी जो है वो इस हवाले से उस पर भी इफेक्ट होगा, वो भी ग्रो करेगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें चैलेंजेस भी बहुत होंगे। लेकिन स्टैंडर्ड बेहतर हो जाएगा तो ये हमारे जो हुक्मरान है ये क्या करेंगे? हाँ, फिर हमारा स्टैंडर्ड बेहतर होगा तो हम बेहतर हुक्मरानों की तलाश पे जाएंगे। ये तो चाहते हैं कि गुर्बत रहे, तालीम ना हो, ताकि लोग हमें इलेक्ट करते रहें। बज़ाहिर तो दावे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अंदरूने खाना जब मामलात सामने आते तो फिर यही लगता है जो आप कह रहे हैं। लेकिन अब चैलेंजेस भी हमारे सामने बहुत ज़्यादा होंगे, बिजनेस कम्युनिटी का रिएक्शन भी देखने वाला होगा। फिर हमारी इन्फ्लेशन, जैसे आपने बताया, गुर्बत पाकिस्तान में पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो फिर इस सूरत हाल में अगर ये फैसला हो जाए कि इतनी हाई पीक पर तनख्वाहें चली जाएं तो फिर क्या होगा, कैसे आगे निज़ाम चलेगा। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर मैं आपके साथ अब स्टोरी शेयर करूंगी। जहाज़ अगवा करने वालों के साथ अगर आप तस्वीर लें तो वो कैसा होगा? उसको आप शौदापन कहेंगे या फिर आप उसको बहादुरी कहेंगे या फिर बेवकूफ़ी कहेंगे? बेवकूफ़ी कहेंगे, क्या क्या कुछ कहा जा सकता है। स्टोरी शेयर करते हैं तो आपको खुद अंदाजा होगा। जब कोई तैयारा हाईजैक किया जाता है और वो भी परवास के दौरान जब फ्लाई हो रही होती है तब तमाम मुसाफिरों को उस जो अमला होता है वहाँ पर बैठा हुआ, उसकी जान पर बन जाती है कि यार कुछ भी हो सकता है। ऐसे मौके पर लोग मोहतात रहते हैं कि हाई जैकेट्स मुश्तइल ना हो जाएं, कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठें, कुछ हो ना जाए हमारे साथ। लेकिन आपको बताएं कि इस जो दौर है इसमें एक आदमी है, एक अंग्रेज़ है, उनको एक जो है ना सूझी एक हरकत। उन्होंने क्या किया, 26 साल वैन इन्स ने इंतहाई जिंदा दिली, इतने फियरलेस आदमी थे वो, और इतना बहादुरी के साथ उन्होंने ये काम किया कि आगे बढ़कर हाई जैकेट के साथ ही तस्वीर बनवा ली। उन्होंने कहा जो होता है हो जाए, बस तस्वीर में बनवा लूं। क्या बात है, मतलब कि हाँ जी, कमाल के शख्स थे। हाँ, तो ये जो एयर थी, जो परवाज थी, 2016 में भी हाईजैक किया गया था इसको, और अभी एक बार फिर से किया गया। वैन इन्स का नाम हवाबाजी की तारीख में रकम हो गया है, और उन्होंने मौत को सामने देखकर भी जिंदा दिली दिखाई और हाई जैकेट के साथ तस्वीर खिंचवाई, जो अपनी नोयत का एक वाहिद वाक़या है। बिल्कुल ऐसी है, और ये वाक़या इजिप्ट एयर का है जो कि मिस्र की एयरलाइन है। हाँ। और 2016 में ये वाक़या हुआ था, लेकिन आजकल ये वायरल इस वजह से भी है कि वो लोगों को बताते हुए नजर आ रहा है कि हम हाईजैकर्स के साथ भी तस्वीर ले सकते हैं। लेकिन ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके कि क्या ये बहादुरी है, बेवकूफ़ी है, या एक वर्ड गजल ने भी कोई यूज़ किया था वो है, जो भी है वो हमें बताइएगा। शोभदापन है, जो भी है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइएगा। आगे बढ़ते, और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि एक ऐसी केबल है जिसको हमेशा शार्क खा जाती है। वो कौन सी केबल है? बहुत सारी केबल्स हैं जिनको शार्क खाती है, इससे पहले भी हमने देखा। केबल है, एक केबल का तो मुझे नहीं पता। ना समुद्र में एक ही केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक्स। पीटीए जो होती है उनकी केबल्स हैं, फाइबर ऑप्टिक्स भी हैं, इसके साथ पीटीसीएल की भी हैं, बहुत सारी केबल्स हैं जो समुद्र में जो उधर से आती है ना वो फाइबर ऑप्टिक्स होती है, वहां से आगे फिर वो पीटीए को मिलती है, पीटीसीएल को मिलती है, सबको मिलती है। हमारे यहाँ में ये बताया जाता है गजल के शार्क ने फाइबर ऑप्टिक्स को खा लिया। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि फाइबर ऑप्टिक केबल समुद्र में बिछाई कैसी जाती है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स की बात की जाए तो समुद्र के अंदर बिछाने के लिए इनका एक खास तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले एक शिप पर एक बड़ा फीता नस्ब किया जाता है, और जिस पर केबल लपेटी जाती है। फिर एक केबल लीवर के जरिए इस केबल को समुद्र की गहराई में मखसूस तरतीब से बिछाया जाता है। जैसे ही शिप आगे बढ़ती है, यह लीवर केबल को पानी के फर्श पर बिछा देता है। ठीक है। और अगर समुद्र का फर्श हमवार ना हो तो एक खास बरकी आला है जिससे चट्टानों या पहाड़ियों को काटा जाता है, और केबल को बिछाने में ये आसानी हो जाती है कि केबल सीधी सीधी बिछती है। इस अमल के जरिए दुनिया भर के ममालिक आपस में जुड़ते हैं और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के जरिए तेज तरीन इंटरनेट की सर्विस फराहम की जाती है। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा से शार्क बीच में आ जाती है और वो आके खा लेती है। हाँ, इससे पहले भी ये वाकयात हुए थे जब ये कहा गया था कि शार्क ने खा लिया है। शार्क को क्यूरियोसिटी होती है कि शायद ये फूड है तो मैं खा लूँ। और जिस तरह से आपने बताया कि ग्लोबल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इंटरनेट की स्पीड बढ़ती है, लेकिन अगर वो खा ले तो फिर हमें ही मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारा इंटरनेट नहीं आता, जैसे हम ये फेस भी कर रहे हैं प्रॉब्लम्स अपने पिछले कुछ। VPN का तो हमने बात की, इंटरनेट के वाले से भी हमने बात की, लेकिन जब शार्क खा लेती है ना केबल्स को तो तब भी बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं और हम मसाइल पैदा नहीं करना चाहते। इसी वजह से अपनी स्टोरीज को यहाँ पे खत्म करते हैं। ख़वातीन और आज़ाद यहाँ पर वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।